गर्मा गर्म मिर्ची बड़ा, ठंडी ठीप लस्सी और स्टेशन पर मिलने वाली मसालेदार सब्जी पूरी। जी हाँ दोस्तों, ये सब याद दिलाता है मारो गांव समदड़ी। खम्मा गणी मित्रों, आज हम चल पड़े हैं समदड़ी के कुछ आकर्षक स्थानों को देखने। साथ ही में हम समदड़ी में स्थित अनेक पवित्र मंदिरों एवं धार्मिक स्थानों का भी दर्शन करेंगे। साथ ही में मैं आपको एक पुराने और रहस्यमय गांव में लेके जाने वाला हूं, जहां का रावला अति भव्य, अति विशाल है। तो चलिए शुरू करते हैं एक और लाजवाब, जोरदार और अनूठे व्लॉग को। तो अब इन खड्डों से भरी हुई गलियों से निकल पड़े हैं श्री ज्येष्ठ गुरु पावन धाम की ओर। इस धाम के बारे में बताओ तो पहले सिर्फ यह धाम बना था कुछ 8-10 साल पहले, और फिर आसपास के रूम्स बनाए गए। यह धाम बाजार से कुछ 2-3 किलोमीटर ही दूर है। देखो ये धाम कितना भव्य और विशाल लग रहा है। और जिनके स्मृति में यह धाम बनाया गया है, दादा गुरुदेव श्री ज्येष्ठ मलजी महाराज साहब के बारे में बताओ तो वे एक महान और चमत्कारिक साधक थे। उनके पास वचन सिद्धि थी, वे जो भी बोलते वो सच हो जाता। चलो अब धाम के अंदर जाकर जाप करते हैं, फिर मैं आपको ज्येष्ठ गुरु के कुछ चमत्कारिक और ऐतिहासिक किस्से सुनाऊंगा। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि जाप के बाद मैं आपको गुरुदेव के कुछ किस्से सुनाऊंगा। तो गुरुदेव एक बार यहाँ ही समदड़ी में विराज रहे थे, यहाँ धाम में नहीं, ऑफ कोर्स समदड़ी में विराज रहे थे। प्रातःकाल एक श्रावक रोता हुआ उनके पास आया। वह आंखों की व्याधि से पीड़ित था। उसने कहा, गुरुदेव, मैं आंखों की व्याधि से बहुत परेशान हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ। गुरुदेव ने सहज भाव से कहा, भाई, संतों के पास क्या है, यहाँ तो धूल है। फिर उस श्रावक ने गुरुदेव के चरण स्पर्श किए और उस धूल को अपनी आंखों पर रखकर उसकी आंखों की व्याधि समाप्त हो गई। उसकी आंखें शीतलता भा गई। तो देखा कितने चमत्कारिक और सिद्ध पुरुष थे हमारे गुरुदेव ज्येष्ठ मलजी महाराज साहब। ऐसे पंचम आर्य के केवली रूप में विश्रुत आध्यात्म योगी पूज्य गुरुदेव श्री ज्येष्ठमल जी महाराज अपने युग के एक महान चमत्कारी वचन सिद्ध पुरुष थे। आपका जीवन सादगीपूर्ण था। आप आडंबर से सदा दूर रहते थे और गुप्त रूप से अंतरंग साधना करते थे। ऐसे महापुरुष बहुत ही दुर्लभ है। चलो अब हम चलते हैं श्री कुंतुनाथ गौशाला, जो कि इस धाम के बिल्कुल पास ही में स्थित है। यहाँ से चल के भी जा सकते हैं।
तो ये है गौशाला, श्री कुंतुनाथ गौशाला। इसे हमारा कुंतुनाथ जैन मित्र मंडल संभालता है। गेट के बाहर से ही देता है। सुबह की हल्की धूप है और मैं आ गया उस समदड़ी की गौशाला। यहाँ की शांति कुछ अलग ही है। गाय ऐसे देखती है जैसे हमें पहचानती हो। हर गाय यहाँ परिवार जैसा लगती है। किसी को खाना खिलाया जा रहा है, कोई आराम कर रही है। इनकी सेवा करने वाले लोग दिल से जुड़े होते हैं। सुबह से शाम तक इन्हीं के साथ रहते हैं। गौशाला में आने से एक सुकून सा मिलता है। कोई शोर नहीं, कोई भाग दौड़ नहीं, बस प्यार है, सेवा है और एक अपनापन है। चलो, अब आपको लेकर चल रहा हूँ समदड़ी के दिल में, हमारा अपना रंग बिरंगा हलचल भरा बाजार, जिसे हम प्यार से कहते हैं गोर। यह जो नहीं मिलेगा वो शायद किसी दुकान में बनता ही नहीं। यहाँ मिलती है दुल्हन की बिंदी भी और दुल्हन की पायल भी। एक ही गली में चूड़ी वाले, सिलाई वाले, बर्तन वाले और मोबाइल कवर वाले सब लाइन में। कोई सामान लेने नहीं आया हो तो भी यहाँ आकर लगता है कुछ ना कुछ तो लेना बनता है यार। अब बात हो रही है समदड़ी की, तो मिर्ची बड़ा और लस्सी को कैसे भूल सकते हैं। गर्मा गर्म मिर्ची बड़ा, ऊपर से लाल चटनी और फिर कुल्हड़ में ठंडी जागदार लस्सी। क्या कॉम्बो है दोस्त। और यहाँ के गोपजी के मावे के बारे में क्या ही कहूँ, एकदम जोरदार। और यह बाजार सिर्फ समदड़ी वालों के लिए नहीं है। कर्मावास, रानी देशीपुरा, बलरोवाड़ा, मजल आदि आसपास के गांवों से भी लोग यही आते हैं खरीदारी के लिए। शादी हो, त्योहार हो या बस ऐसे ही घूमना हो। बचपन में मम्मी के साथ आकर हाथ पकड़े घूमना और आज खुद कैमरा लेकर यहाँ फिर से चलना, कुछ चीजें कभी नहीं बदलती दोस्तों। तो चलो एक जागदार लस्सी पीते हैं। समदड़ी की शांति का सबसे सुंदर रूप श्री कुंतुनाथ जैन देरासर। सफेद संगमरमर से बना यह मंदिर ना सिर्फ देखने में भव्य है, बल्कि अंदर प्रवेश करते ही मन अपने आप शांत हो जाता है। सुंदर नक्काशी, गूंजती हुई घंटियां और गर्भगृह में विराजमान भगवान कुंतुनाथ की प्रतिमा, सब कुछ इतना पवित्र, इतना सजीव लगता है। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, यह आस्था, शिल्प और शांति का संगम है। यह है ललेची माता मंदिर, समदड़ी की श्रद्धा और शक्ति का प्रतीक। कहा जाता है कि यह मंदिर सदियों पुराना है और यहाँ माता हर भक्त की पुकार सुनती है। नवरात्रि में यहाँ का माहौल तो देखने ही बनता है। हर रात रंग बिरंगे कपड़े, गरबा की थाप और माता के जयकारों से पूरा समदड़ी गूंज उठता है। ललेची माता ना केवल आस्था है,
वो हमारी संस्कृति की धड़कन है। ये स्कूल है आदर्श। हाँ, तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एक ऐतिहासिक गांव लेके जाऊंगा जहां का रावला अति भव्य और अति सुंदर है। उससे पहले चलो अब हम चलते हैं हनुमान जी के मंदिर, जिसको यहाँ लोग हिमाड़ा या हिमाड़े भी कहते हैं। यह मंदिर समदड़ी से कुछ 15-20 किलोमीटर दूर है। बड़ा भव्य और पूरे इलाके की आस्था का केंद्र। हर मंगलवार यहाँ सैकड़ों लोग दर्शन को आते हैं। कोई तेल चढ़ाने आता है, कोई नारियल, तो कोई बस शांति की तलाश में। કે અહીંયા ઘણા લગભગ નહીં ઉટાવણા અહીંયા ઉટાવણા જો કહે જ્યો જ્યો પાછા ગીણો દૂધ ભાઈ હા બરાબર દૂધ ભાઈ વા બેલ ભાઈ બેલ ભાઈ હા ઉન માથે કમાણ આપણને ભેળો હે જેને બેલ દઈ હા ठीक है सही ઓ ઓપરો હે हम्म તો આપણને દૂધ દઈ हाँ बराबर હા ને ને જણે આપણે ભણાયો કોમ કે બહારથી મારે કોમ એને પછી એ કુરો આવ્યો તો ભાઈ हाँ हाँ એ બધા પર પડે ठीक है कैदारो ओके ओके तो अब चलते हैं उस ऐतिहासिक गांव की ओर, और वो गांव है कोटड़ी। जी हाँ दोस्तों, ये गांव है कोटड़ी, जहाँ मेरे दादा परदादा रहते थे। मेरे दादा और उनके सब भाई इधर ही जन्मे थे। आप पंचायत के? वो पर गाँव वो जैन मंदिर हमें ओके। वो राम राम है वहाँ पर घर जाओ देख हाँ, वहाँ पर घर देख ना वो धौलो वालो। हाँ वो पतरा वाला वहाँ पर घर पहला ऐसी और हमने को अच्छा, वो देख वहाँ पर घर वो अपर घर है। वो सौतरो वो सौतरो है अटे कबूल सगो दे अच्छा, ये है जैन मंदिर कोटड़ी का। राम राम है ठीक है फोन आया तो मैं कि जाए ना हाल हाँ करे तो यही है वो अति भव्य, अति विशाल, अति सुंदर कोटड़ी का रावला फोर्ट। देखो कितना सुंदर, एकदम ऑथेंटिक राजस्थानी पिंक स्टोन से बना हुआ। तो अब टाटा कहने का वक्त आ चुका है दोस्तों। इस व्लॉग को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप चाहते हो कि कोई और भी जगह का व्लॉग बने तो कमेंट कीजिए नीचे। धन्यवाद।